ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान 5 श्लोकों में ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन कर रहे हैं, 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक। तो हम लोग इसके 4 श्लोक श्रवण कराए हैं, 7, 8, 9, 10, जिसमें भगवान ने 18 साधनों का वर्णन किया। अब 2 साधन जो हैं उसका वर्णन यहाँ 11वें श्लोक में कर रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। यहां पर 2 साधन बताए हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर स्थिति। नित्यत्वम मतलब नित्य स्थिति अध्यात्म ज्ञान में। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा, तत्व ज्ञान का जो अर्थ है अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त करके क्या उसका प्रयोजन है, उसका प्रयोजन है भगवान परमेश्वर परमात्मा। तो परमात्मा का दर्शन करना, सभी वस्तुओं में परमात्मा का दर्शन करना, ये दूसरी बात बताई। एतत् ज्ञानम, एतत् का मतलब है जो भगवान अभी तक कहते चले आए हैं 7, 8, 9, 10 और 11वें श्लोक में 20 साधन, 20 साधनों के लिए प्रयोग किया गया पद एतत् ज्ञानम, यही ज्ञान है। एतत् ज्ञानम, यही ज्ञान है। और यत, जो इसके अतिरिक्त है, अन्यथा माने इसके अतिरिक्त है, इसके विपरीत है, वो क्या है? अज्ञानम, वो अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो इन 20 पॉइंट्स के अतिरिक्त जो भी चीज है वो अज्ञान है। यही जो 20 बातें बताई गई हैं यही ज्ञान स्वरूप हैं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अधिकृत रूप से आत्मा का ज्ञान। अधि और आत्म, अध्यात्म। तो आत्मज्ञान जो है अधिकृत रूप से मतलब उसके अधिकार के रूप से, उसको अच्छी तरह से जब हमने अपने जीवन में उतार लिया है तो अध्यात्म ज्ञान कैसे, क्या है? अध्यात्म ज्ञान क्या है? कि आत्मा नित्य वस्तु है, आत्मा निर्विकारी है, आत्मा अविनाशी है। और इसके विपरीत हमारा जो शरीर है वो जड़ है, विनाशी है। संसार की सभी वस्तुएं जड़ हैं, विनाशी हैं। तो हमारा शरीर और हमारा संसार की प्रत्येक वस्तु ये अनात्म है और केवल आत्मा ही चेतन तत्व है। तो इस प्रकार जो आत्म अनात्म विवेक है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है,
जब ये विवेक जागृत होगा तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में आत्मा का अनात्मा से कोई संबंध ही नहीं है और हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों क्वालिटेटिवली डिफरेंट हैं। आत्मा चेतन है और अनात्मा जड़ है। अब जड़ वस्तु से चेतन का क्या संयोग होगा, क्या संबंध होगा? उनके बीच में आपस में आदान प्रदान कैसे होगा? नहीं हो सकता। जैसे एक किताब है, किताब जड़ है और हम चेतन हैं, तो क्या मेरा किताब से कोई संबंध हो सकता है? मैं किताब के साथ कुछ भी करूं, किताब तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, कोई क्रिया नहीं होगी उसके अंदर, कोई अनुभव नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी। तो जब तक क्रिया शक्ति, अनुभव शक्ति नहीं है, तीन प्रकार की जो शक्ति हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति, तो इन शक्तियों के कारण ही दो चेतन वस्तुओं का आपस में संबंध बनता है। यदि शक्तियां नहीं है एक में भी तो संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों विजातीय हो गई फिर, और विजातीय वस्तुओं में कोई संबंध नहीं होता। जैसे हमारा विजातीय है पशु, तो हमारा पशु से कोई संबंध नहीं होता है। मनुष्य का मनुष्य से संबंध होता है, सजातीय है। ये एक उदाहरण है, दोनों चेतन है लेकिन उदाहरण है केवल समझने के लिए। तो इस प्रकार से इस ज्ञान को धारण करना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, हमें अपने गुरु से, वैष्णवों से, शास्त्रों से जो इस प्रकार का उपदेश मिला है, जो ज्ञान मिला है, उसको धारण करना, अध्यात्म ज्ञान। भगवान ने दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक अध्यात्म ज्ञान का ही वर्णन किया है, सांख्य योग का। अब यहां पर भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, क्षर अक्षर, देह देही, ये सब अध्यात्म ज्ञान के ही विषय हैं। इस अध्यात्म ज्ञान में निरंतर स्थिति का होना, अर्थात अपने को किसी भी क्षण शरीर नहीं मानना, अपने को केवल आत्मा मानना और आत्मा मानकर भगवान की सेवा में प्रवृत्त होना। इस प्रकार की जो उपलब्धि है, यही है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। फिर आगे बता रहे हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये 20वां साधन है और अंतिम साधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। भक्ति के बाद इसी को रखेंगे हम लोग। तत्व का मतलब क्या है? तनोति सर्वम इदम इति, तनोति सर्वम इदम इति, अर्थात जो समस्त जड़ और चेतनात्मक जो जगत है, इसका विस्तार करता है, उसको कहते हैं तत्व। तनोति का अर्थ है विस्तार करना। तनोति सर्वम इदम इति तत्वम, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसे भगवान ने 19वें श्लोक में बताया है 7वें अध्याय के, वासुदेव सर्वमिति। केवल वासुदेव ही एकमात्र तत्व हैं, वही सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फिर यही बात भगवान ने 18वें अध्याय में बताई, 46वें श्लोक में, यतः प्रकृतिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। यतः प्रवृत्ति नहीं प्रवृत्ति, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, प्रवृत्ति जिस परमात्मा से, यतः माने जिस परमात्मा से, जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, येन सर्वम इदम ततम, ततम माने व्याप्त है, वही है अद्वय ज्ञान पर तत्व। जो सर्वव्यापी तत्व है वही है। 33वें उपनिषद में बताया गया है, यतो वा इमानि भूतानि
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत्विजिज्ञास्व तत् ब्रह्म। वही ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। येन जातानि जीवन्ति, और जिसके द्वारा ये सभी जीवित रहते हैं, अर्थात इनका पालन होता है। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और जिसके अंदर ये सब प्रवेश कर जाते हैं, लय हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, चले जाते हैं, वही है ब्रह्म। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों का ही जो कारण है वो क्या है? तत् विजिज्ञास्व तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और कह रहे हैं तत् विजिज्ञास्व, उस ब्रह्म तत्व के लिए जिज्ञासा करो, उसको जानने के लिए प्रयास करो। इसी श्लोक से फिर ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है वो बनाया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अतो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत कुछ कहने के बाद फिर अथ शब्द का प्रयोग किया गया, अथ, कि अब तो, इसलिए अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। क्योंकि समाज के तुमने कितने, संसार के अंदर इतने दुख हैं, ये सब देख लिए हैं। नाउ यू स्टार्ट हैविंग द क्यूरियोसिटी फॉर नोइंग द ब्रह्म। व्हाट इज ब्रह्म? ब्रह्म शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो इस प्रकार से है, वृहत्वात् वृहणत्वाच्च यद रूपम ब्रह्म संगीतम। विष्णु पुराण में बताया गया है, वृहत्वात्, जो विस्तृत है, जो वृहत है, और वृहण त्वाच्च, जो विस्तार करता है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। जो स्वयं बृहत है, और वृंगयति, जो विस्तार करता है, जो बड़ा करता है वस्तु का, किसी को भी विस्तार करता है, वो है ब्रह्म। इस ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान है, यही है तत्व ज्ञान। तो देखिए, ब्रह्म स्वयं बड़ा है, इसका मतलब उसका आकार है, और बड़ा करता है ब्रह्म, वृंगयति, बड़ा करता है, विस्तार करता है, इसका मतलब उसमें शक्ति है। तो निशक्तिक और निराकार ब्रह्म की जो कल्पना है वो केवल कल्पना मात्र ही है। तो ब्रह्म के विषय में बताया गया है कि ब्रह्म यही ज्ञेय वस्तु है, यही जानने योग्य है। इस तत्व का दर्शन करना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मतलब सर्वत्र समभाव से निरंतर सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करना, यही है तत्व ज्ञानार्थ सर्वस्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। क्योंकि तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान को प्राप्त करके हमें क्या होगा, हमें क्या पता लगेगा? हमें पता लगेगा कि केवल परमात्मा ही एकमात्र वस्तु है, वास्तव वस्तु केवल भगवान ही है और कोई नहीं है। वही सब जगह व्याप्त हैं। चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के द्वारा स्थिति है, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। तो भगवान की सत्ता ही एकमात्र नित्य सत्ता है। इस बात का हमको ज्ञान होगा तत्व ज्ञान के द्वारा। इसलिए हमको प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में भगवान के ही दर्शन करने हैं, परमात्मा के ही दर्शन करने हैं। इसीलिए भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के विषय में बताया कि जो कुछ भी है वो कुछ सब मेरी विभूतियां ही हैं, अर्थात सब में मैं ही हूं। एक प्रकार से मेरे बिना तो किसी की सत्ता है ही नहीं। जैसे एक माला में मणियां पिरोई होती हैं, सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई होती हैं,
तो वो भी सूत की बनी है मणियां, और जो माला का धागा है वो भी सूत है। तो जिस प्रकार सूत की माला में ही सूत की मणियां पिरोई हुई हैं, उसी प्रकार ये सारा का सारा जो जगत है मुझमें ओतप्रोत है, समाया हुआ है, उनसे अलग कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस जगत के अंदर प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करना, यही है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जिसको भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार का महात्मा जो सब जगत के अंदर भगवान, सर्वव्यापी भगवान का दर्शन करता है, सबको ही भगवान समझ के, सबको ही अब भगवान का अंश समझ के सबका सम्मान करता है, वही वास्तव में जानता है बड़ा दुर्लभ है, सब महात्मा सुदुर्लभ हो। 19वें श्लोक में भगवान ने बताई 7वें अध्याय में बात, क्योंकि परमात्मा ही सब देश, सब काल, सब वस्तु और व्यक्तियों में, परिस्थितियों में ज्यों क्या त्यों परिपूर्ण मात्रा में है। तो साधक की दृष्टि हमेशा उस परमात्मा तत्व की ओर ही होनी चाहिए, चाहे साधन काल हो चाहे व्यवहार काल हो। और यहीं पर एक हमसे भूल हो जाती है, हम साधन काल में तो फिर भी सभी को भगवान की विभूति मानते हैं, भगवान का अंश मानते हैं, लेकिन व्यवहार काल में हमारे हृदय के अंदर उनके प्रति दोष बुद्धि आ जाती है। जब हम किसी प्रकार का व्यवहार में दोष देखते हैं उनके, तो हमारे को उनके प्रति दोष बुद्धि आ जाती है वहां पर। तो एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी पृथक सत्ता को स्वीकार करना, इसी का निषेध है। स्वीकार जब नहीं किया जाएगा तभी हमको परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। कैसे होगा? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया है, श्वेताश्वतर ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाप पाशयी। आगे बता रहे हैं मृत्यु का अतिक्रमण हो जाएगा, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। तमेव विदित्वा, उसको जानकर, अति माने अतिक्रमण, मृत्युमेति। तमेव विद्वान मृत इह भवति, वो जानकर क्या हो जाता है? अमृतमय हो जाता है, नरसिंह पुराण में कहा गया है। अर्थात तत्व ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सो अमृतत्वाय कल्पते, जो भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, सो अमृतत्वाय कल्पते, और छठे अध्याय में कहा अश्नुते। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्म संस्पर्शम, परमात्मा का स्पर्श आराम से सुखपूर्वक उसको प्राप्त होता है। छठे अध्याय का 28वां श्लोक है ये। तो तत्व ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होगी, और अमृत की प्राप्ति न होने का कारण है अज्ञान। अध्यात्म ज्ञान से हमको साक्षी के रूप में आत्म तत्व का बोध होगा, केवल साक्षी के रूप में। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी आत्म अनात्म विवेक के द्वारा, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसीलिए जो दुख हैं वो सब शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से तो उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। जैसे छठे अध्याय में बताया गया 29वें श्लोक में, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। कह रहे हैं कि जो प्राणी, जो सभी प्राणियों में समभाव से आत्मा के दर्शन करता है, सर्वभूत स्थम, सर्वभूतों के अंदर स्थित आत्मा के दर्शन करता है, तथा सभी भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है,
ये है हमारी आत्मज्ञान में नित्य स्थिति। इसके अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है। 30वें श्लोक में 6ठे अध्याय के, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के अर्थ का तात्पर्य है ये। 29वें श्लोक में अध्यात्म ज्ञान बताया 6ठे अध्याय के, और 30वें श्लोक में तत्व ज्ञान बताया। तत्व ज्ञान क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र मुझे ही देखता है। तो ब्रह्म दर्शन, परमात्म दर्शन और भगवत दर्शन, अद्वैत ज्ञान प्रतत्व की 3 प्रतीतियां हो गई। ब्रह्म का दर्शन, परमात्म दर्शन और भगवत दर्शन। फिर इसको बताया भगवान ने ज्ञान। यही है ज्ञान वास्तव में। जो 20 साधन बताए गए हैं, इसको भगवान ने ज्ञान की संज्ञा दी। और इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान है। एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, ऐसा कहा गया है कि ये 20 साधन ज्ञान के हैं, ज्ञान स्वरूप ही हैं, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये सब बातें भगवान क्यों बता रहे हैं? यदि हम याद करने की चेष्टा करें, भगवान ने पहले कहा था कि मैं तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का स्वरूप बताऊंगा। क्षेत्र का स्वरूप तो बता दिया भगवान ने कि किस चीजों से बना होता है, उसके अंदर 7 विकार होते हैं, इच्छा, द्वेष इत्यादि। लेकिन क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भगवान ने वहां पर नहीं बताया, जो बताना चाहिए था। क्यों? कारण यह है कि उसको ग्रहण करने के लिए उस समय योग्यता नहीं थी। उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ही यहां पर पहले 20 साधनों का वर्णन किया गया 5 श्लोकों में। किसी भी साध्य, किसी भी वस्तु को जानने के लिए कुछ ना कुछ तो साधन करना ही पड़ेगा ना। तो क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा एक इतनी रहस्यमय वस्तु है कि उसका साक्षात्कार इतना आसानी से नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने पहले 20 साधनों का वर्णन कर दिया। ये ज्ञान स्वरूप साधन, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अज्ञान है, ये भी कह दिया साथ में। अर्थात जैसे अमानित्व है, अमानित्व का विपरीत गुण क्या है? मान, प्रतिष्ठा की कामना, दंभ, हिंसा, क्रोध, कुटिलता, द्रोह, अपवित्रता। जो साधन बताए हम उसकी विपरीत बात कर रहे हैं। ये सब चीजें अज्ञान है। यदि हम इनके अंदर लिप्त हैं तो समझिए हम अज्ञान में ही लिप्त हैं। अस्थिरता, लौलुपता, आसक्ति संसार में, अपने शरीर में और अपनी वस्तुओं में, व्यक्तियों में ममता का भाव, अहंकार ममता का होना, विषम बुद्धि का होना, अश्रद्धा का होना, कुसंग का होना, ये सब दोष है, ये सब अज्ञान है। यही हमारा पतन करते हैं और इसी से हमारा जन्म मृत्यु का संकट जो चक्र है ये निरंतर निरंतर चलता रहता है। इसीलिए इन सब का हमेशा सावधानी पूर्वक त्याग करना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक इसलिए है कि इसको त्याग करते समय भी इनके चिपकने का डर रहता है। यदि हम कोई चीज त्यागते हैं, घर की आसक्ति त्यागते हैं, तो घर की आसक्ति त्यागने का अहंकार चिपक जाएगा हमसे कि हमने घर त्याग दिया, तो वो सूक्ष्म रूप से और अधिक चिपक जाएगा। पहले तो स्थूल रूप में था, अब वो सूक्ष्म रूप में होकर और परमानेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर इन दिस थिंग। अनलेस वी आर विजिलेंट, दैट सॉर्ट ऑफ ईगो is always ready to capture us. तो इन 5 श्लोकों में भगवान ने 20 साधनों का वर्णन किया, इन्हीं को ज्ञान कहा गया। इसका अर्थ है कि दूसरे श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान
ही वास्तव में मेरे मत में ज्ञान है। वहां कहा था ना भगवान ने, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम, यही ज्ञान है, ये मेरा मत है। तो इस बात से हम ये न समझ लें कि शरीर का नाम क्षेत्र है और शरीर में रहने वाली आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ है, बस हमने इतनी बात समझ ली और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान ने दूसरे श्लोक में तो ये कहा ना, पहले और दूसरे में, कि भाई ये शरीर क्षेत्र है, इस शरीर को जानने वाला जो हमारे अंदर बैठा है आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। और एक तीसरा एलिमेंट भी ले लो आप, कि जो मुख्य आत्मा है, जो परमात्मा है, वो भी हमारे हृदय में ही है। तो अब हम जो इस बात को जान गए वो समझे कि ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो तभी होगा जब इन 20 साधनों का पालन किया जाएगा। तो केवल बौद्धिक स्तर पर किसी बात को जान लेना केवल जानकारी मात्र है, अनुभव नहीं है ज्ञान का। यदि इन साधनों का वर्णन नहीं किया जाता तो हमारी जो ऊपर ऊपर की जानकारी है शरीर और आत्मा से संबंधित, हम लोग उसी को ज्ञान मान लेते, जबकि वास्तव में वो केवल अज्ञान ही है। क्योंकि वो कोई डीप रूटेड ज्ञान नहीं है, वो तो ऊपर ऊपर से कह दिया गया बस कि ये शरीर है और ये आत्मा है। तो इस प्रकार का ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है। जब 20 साधनों का पालन करेंगे तभी ये समझ में आएगा हमारा कि शरीर और आत्मा पृथक वस्तु हैं। यहां पर ज्ञान का अर्थ है ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान है। करण के रूप में प्रयोग किया गया है ज्ञान यहां पर। लेकिन यदि कोई प्रश्न करे कि अमानित्व और अदंभित्व, अहिंसा इत्यादि तो गुण हैं, फिर इन्हें ज्ञान क्यों कह दिया? इनको ज्ञान कहने का कारण यह है कि ये सभी गुण ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं, इन वन वे और दादर। परमार्थिक जगत में यही एक, शास्त्रों की यही एक पद्धति है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए इनको यहां पर ही ज्ञान कह दिया गया है। जैसे वेदों में कहा गया है आयुर्वै धृतम, घी ही आयु है। यद्यपि आयु अलग है और घी अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन आयु की पुष्टि में, उसकी वृद्धि में उसके सहायक होने के कारण घी को ही आयु कह दिया गया। मगर आयु घी नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि घी ही आयु है। तो घी को आयु कह दिया क्योंकि घी आयु को बढ़ाने में, पुष्टि करने में सहायक है। उसी प्रकार से यहां पर इन 20 गुणों को भी ज्ञान प्राप्ति का साधन होने पर भी ज्ञान कह दिया गया है। इसी श्लोक में भगवान ने कहा ना, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, कि ये सब 20 के 20 साधन ज्ञान है। इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति में ये साधन सहायक हैं, ये गुण सहायक हैं, इसलिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने 20 ज्ञान के साधनों के विषय में 5 श्लोकों में श्रवण किया। फिर कल से हम लोग 12वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।